दोस्तों, दूध एकमात्र ऐसी चीज है जो अकेले ही संपूर्ण आहार के बराबर होता है और यही वजह है कि पैदाइशी बच्चों को जो चीज सबसे पहले आहार के रूप में दी जाती है वो दूध ही होता है। क्योंकि अगर आप दूध के गुण को ठीक से देखेंगे तो ये किसी अमृत से कम नहीं होता। लेकिन अच्छी से अच्छी चीज का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से करते हैं तो उसका हमें फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। दूध एक एनिमल प्रोडक्ट होता है जो कि हमें किसी जीवित प्राणी से मिलता है और हर वो चीज जो हमें जीवित प्राणी से मिलती है उसमें केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दूध का गलत मात्रा में और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से अपचन, खट्टी डकारे, गैस, कब्ज, सीने में जलन और यहाँ तक कि स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसलिए दूध की सही मात्रा, इसे पीने का सही समय और दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पिया जा सकता है, दूध पीने का सही समय क्या है, वजन बढ़ाने और वजन घटाने वाले लोगों को दूध का इस्तेमाल कब और किस तरह करना चाहिए, दूध कैसा होना चाहिए यानी गर्म या ठंडा, भैंस का या गाय का होना चाहिए, दूध का इस्तेमाल किन किन लोगों को करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, और दूध को किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, खासकर दूध केले के साथ और दूध को अंडे के साथ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। शुरू करते हैं कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध पिया जा सकता है। उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि दूध में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इसका सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करने से पाचन क्रिया को ठीक करता है, दिमागी ताकत को बढ़ाने के अलावा वजन का न बढ़ना, हड्डियों की कमजोरी, कब्ज, रातों को नींद न आना जैसी समस्याओं में फायदा पहुंचाने के साथ साथ त्वचा, बाल और सेक्सुअल हेल्थ को भी काफी हद तक इम्प्रूव करने में मदद करता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 257 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और हमारे शरीर को एक दिन में 1000 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो डेली 1 से 2 गिलास दूध का सेवन करना काफी हो जाता है, क्योंकि बाकी के कैल्शियम और विटामिन डी हमें दूसरे खाने से भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जिम या कोई ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो दूध की थोड़ी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। दूध पीने का सही समय क्या है? वैसे तो दूध का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रात के समय में दूध का सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड पाया जाता है जो दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है और सुबह खुलकर पेट भी साफ होता है। कुछ लोग सुबह खाली पेट दूध का इस्तेमाल करने में कंफ्यूज रहते हैं। वैसे सुबह खाली पेट भी दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है और अक्सर कब्ज, अपचन और गैस की समस्या रहती है तो उन्हें दूध खाली पेट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध पचने में थोड़ा हैवी होता है और खाली पेट इसके सेवन से हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूध कैसा पीना चाहिए? गर्म या ठंडा, गाय का या भैंस का? दोस्तों, दूध हमेशा हल्का गर्म यानी गुनगुना ही पीना चाहिए, क्योंकि दूध वैसे भी पचने में थोड़ा हेवी होता है। लेकिन जब हम ठंडा दूध या फ्रिज में रखा दूध पी लेते हैं तो वह और ज्यादा हेवी हो जाता है और यह हमारे पेट में जाकर ठीक से पच नहीं पाता, और जिसकी वजह से दूध में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा फायदा हमारे शरीर को मिल ही नहीं पाता। अब बात करते हैं कि दूध गाय का होना चाहिए या भैंस का। दोस्तों, दोनों ही दूध में कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले फैट और कैलोरीज दोनों ही ज्यादा होते हैं। इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भैंस के दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए पचने में भी हल्का होता है। सेहत और ताकत के नजरिए से भी दूध काफी हेल्दी होता है। इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना नहीं चाहते या वजन घटाना चाहते हैं तो उन्हें गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। दूध किन किन चीज़ों के साथ और कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, जैसे कि दूध केले के साथ, दूध अंडे के साथ और दूध चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दूध हमें जीवित प्राणी से मिलता है, इसलिए इसमें हार्मोन्स, एंजाइम और एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। इसलिए ज्यादातर खाने के साथ केमिकल रिएक्शन भी जल्दी करने लगता है, जिससे कि दूध ठीक से पच नहीं पाता और दूध से मिलने वाले फायदे भी जीरो हो जाते हैं। इसलिए दूध पीने में हमारे द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती भी दूध से मिलने वाले फायदे को नुकसान में बदल सकता है। पहले हम बात करते हैं कि दूध कब कब नहीं पीना चाहिए।
खाना खाने के बाद। अक्सर देखा गया है कि लोग रात का खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं। पोषक तत्वों के नजरिए से दूध अपने आप में ही एक वक्त के खाने के बराबर होता है, और अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक टाइम में 2 वक्त का खाना खा लेना, जिससे भारीपन महसूस होने लगता है और साथ ही साथ एसिडिटी, पेट फूलना और अपचन जैसी समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए दूध का इस्तेमाल हमेशा खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले ही करना चाहिए। नंबर 2, खट्टे फल, जंक फूड या ज्यादा नमकीन और चटपटी चीजों के साथ। दोस्तों, खट्टे फल, नींबू, संतरे और ज्यादा नमकीन चीजें जैसे कि मिक्सचर, अचार और जंक फूड जैसी चीजों के साथ दूध का मेल बिल्कुल भी नहीं बनता, जिसकी वजह से दूध के साथ या दूध के पीने से पहले या बाद में इन चीजों का सेवन कर लिया जाए तो ये हमारे पेट में जाकर मिलने के बाद पाचन क्रिया को बहुत धीमा कर देता है, जिससे अपचन, भारीपन, गैस, ब्लोटिंग, खट्टी डकारें, कमजोरी और पेट दर्द जैसी समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए दूध के साथ पहले या बाद में खट्टे फल, नमकीन और ज्यादा चटपटी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल सेब या केले के साथ शेक बनाकर करते हैं। अगर आपको पाचन की समस्या नहीं होती तो दूध के साथ सेब या केले का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आयुर्वेद की माने तो दूध अपने आप में थोड़ा हेवी होता है, जिसे पचने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है, और जब हम दूध को किसी फल के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये और भी ज्यादा हेवी हो जाता है, जिसे पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूध दही के साथ। दोस्तों, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में जमाता है, और जब हम दही और दूध का एक साथ सेवन कर लेते हैं तो दूध के दही जमने की प्रक्रिया हमारे पेट में ही शुरू हो जाती है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और पाचन क्रिया में समस्या आ जाती है। इसलिए दूध के साथ दही का भी सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसे दूध नहीं पीना चाहिए? दोस्तों, जिन लोगों के शरीर पे कोई बड़ा जख्म है या हाल ही में सर्जरी हुई हो, उन्हें दूध का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध के लगातार इस्तेमाल करते रहने से जख्म सूख नहीं पाते हैं और हमें इस समस्या का लगातार सामना करना पड़ता है। और जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है या जिन्हें हमेशा चेहरे पर एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें भी दूध कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और बॉडी का रिस्पॉन्स देखते हुए धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की, और अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।